नमस्कार, मैं सुगंधा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल SG टॉक्स में स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय दिन के अवसर पर जैसे कि गणतंत्र दिन, स्वतंत्रता दिन के अवसर पर हम अपना राष्ट्रध्वज फहराते हैं। राष्ट्रध्वज हमारे गौरव का प्रतीक है, लेकिन इसके फहराने के भी कुछ नियम हैं जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सन 2002 में बनाए हैं। 2002 के पहले सिर्फ राष्ट्रीय दिन के अवसर पर ही झंडा फहराने की अनुमति थी, मगर उसके बाद से नई ध्वज संहिता के मुताबिक अब किसी भी दिन नागरिक ध्वज को फहरा सकता है, मगर उसके फहराने के कुछ नियम हैं और उसी नियम का पालन हमें करना ज़रूरी है, नहीं तो उसमें सज़ा का प्रावधान भी है। तो कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इसके नियम क्या हैं। तो नियम कुछ इस प्रकार हैं। जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्वक स्थान देना चाहिए। उसे ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर उसे रात को भी फहराया जा सकता है। ध्वज को सदा स्फूर्ति से फहराना चाहिए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारना चाहिए। फहराते समय यदि बिगुल बजाया जाता है तो ध्यान रखिए कि बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराना और उतारना चाहिए। ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर यदि किया जाता है तो इसे इस प्रकार फहराना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोता की तरफ हो तो ध्वज उसके दाहिने तरफ होना चाहिए। फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता है। तिरंगे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता है। तिरंगे को कभी झुकाया नहीं जाता, न ही पानी में डुबा सकते हैं। झंडे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। नियमों के अनुसार झंडा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए। इसका आकार आयताकार होना चाहिए और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। झंडे के किसी भाग के जलाने, नुकसान पहुंचाने या इसका अपमान करने पर जेल हो सकती है। तिरंगा फहराने समय केसरिया रंग को ऊपर होना चाहिए। नीचे की तरफ करके तिरंगा फहराना गलत है। कभी भी फटा, मैला, कुचैला तिरंगा नहीं फहराया जाता है। यदि फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में नष्ट करना चाहिए। किसी भी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा और न ही बराबर में रखा जाएगा। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स उसे अपना वस्त्र बना देता है, मूर्ति में लपेट देता है या फिर किसी मृत व्यक्ति, जवान के अलावा शव पर डालता है तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तिरंगे को यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता है तो यह उसका अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खास मौक़ों जैसे राष्ट्रीय दिवस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराते वक्त उसमें पंखुड़ियाँ डालने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज या मंच को ढकने में उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेलगाड़ी, गाड़ी, वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में नहीं यूज कर सकते। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में
पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेअर करें और सबस्क्राईब करिए। धन्यवाद देतील आणि त्या प्रसंगी सर्वांनी सावधान स्थितीत